शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज हम बात करेंगे उस देश के बारे में जिसके बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और जानते भी हैं। बट क्या आज रोज़ की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम उसको भूलते जा रहे हैं? चलिए आज जानते हैं अपने इस देश के बारे में एक बार फिर से। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। भारत के नाम पड़ा है सम्राट भारत के नाम से, जिनके बारे में भगवत गीता में भी लिखा गया है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का देश। पहले के टाइम जब ईरान अरब के लोग स को ह करके बोलते थे तो सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे, तब से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। जब हमारे देश में अंग्रेज़ आए तो मुश्किलों से ही वो हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर पाते थे, तो इंडस वैली, सिंधु घाटी, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, का लैटिन नेम इंडिया है। तो भारत को ये लोग इंडिया नाम से जानने लगे। आइए अब बात करेंगे इसकी महानता के बारे में। ज़ीरो से लेकर पाई तक, पाई से लेकर चाय, सब इंडिया की ही देन है। जब यूरोप के लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तब इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट पाई के पजल सॉल्व कर रहे थे। आर्यभट्ट ने ही डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और दुनिया को ज़ीरो की वैल्यू समझाई। यहाँ हज़ारों साल पहले ही भास्कराचार्य ने धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने का समय 365.25 दिन कैलकुलेट कर दी थी। भारत, जो कि 17वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री था, इसकी वेल्थ देखकर कोलंबस समुंदर के रास्ते देखने आया तो गलती से अमेरिका की खोज हो गई। आज के लोग अपनी ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और जिसमें पैसे हैं वो प्लास्टिक सर्जरी या जाने क्या क्या करते हैं खूबसूरत दिखने के लिए। बट क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन कहाँ हुआ? जी, इंडिया में सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन कहा जाता है। शिला, दुनिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट 700 BC में, जहाँ पूरी दुनिया से लगभग 10,500 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते थे। नालंदा दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ग्रेट अचीवमेंट में से एक मानी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस की स्टडी सबसे पहले इंडिया में ही हुई। 6th सेंचुरी में ही बुद्धियन ने एक थ्योरम बनाई जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। बुद्धिज्म की स्थापना 500 BC में इंडिया में हुई, जिनकी आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल आज भी पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं। भारत ने ही दुनिया को योगा दिया। ये रंगों का शहर है जहाँ हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। आज से 5000 साल पहले जब पूरी दुनिया में हर कोई खाने जीने के लिए परेशान था, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया में फेमस थे। यहाँ जीसस की प्रेयर्स भी मिलेंगी, वाहेगुरु की अरदास भी मिलेगी। इंडिया वो जगह है जहाँ आपको रहीम की खीर भी मिलेगी और राम का प्रसाद भी मिलेगा। बट क्या आज का भारत ऐसा ही है जैसा हमने सुना है? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ सवाल हैं जो ये थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज अगर हम भारत की तुलना बाकी देशों से करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम 125वें नंबर पे हैं। बच्चों की मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी में 113वें नंबर पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 94 नंबर पे। जिस देश में एजुकेशन के किस्से सुनाए जाते थे, आज लिटरेसी रेट 77.7%। आइए अब एक नज़र डालते हैं द डार्क साइड ऑफ इंडिया। हमारा देश, जहां हम सुपर पावर बनने की तरफ सोच रहे हैं, वहीं पूरी दुनिया के 1/3 लोग सिर्फ इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। जहां इंडिया फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में कहा जाता है, वहां 45% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इकोनॉमिकली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट असल में हम देखें तो अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। आइए वो रीज़न्स जानते हैं जिसकी वजह से आज हम इतना पीछे हैं। सबसे पहले करप्शन सबसे बड़ा रीज़न्स है ये इंडिया में पॉवर्टी का। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बट करप्शन बढ़ता ही जा रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये डायरेक्ट वजह नहीं है इसकी, बट इसका फ़र्क दिखता है। कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा हो तो वो नुकसान देती है। इस केस में भी ऐसा ही है। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत,
ज़्यादा खाने की ज़रूरत। बट अगर इस पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकें, प्रॉपर वे में इसको प्लान कर सकें, तो ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के बहुत काम आ सकता है। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनक्वालिटी। आज इंडिया का ग्रोथ मॉडल बेशक बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा हो, बट वो वहाँ फेल हो जाता है जब रोज़ 213 मिलियन 2 करोड़ से ऊपर इंडियंस डेली रात को बिना खाए सोते हैं। कहते हैं कि 90% वेल्थ इंडिया की सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो वही कहा, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और भी रीज़न्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बट इन सब के बावजूद हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। आज इंडिया की इकनॉमी वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी है। इंडिया की डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे बड़ी है। इन सब के बावजूद हमने अपने पूरे इतिहास में पे सबसे पहले अटैक नहीं किया। ये वो देश है जहां मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी कम बजट में बन गया था। इंडिया मार्स में अपने पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुली पहुंची थी। जब बात स्पोर्ट्स की आती है तो हमारे यहाँ एक जुनून, एक पागलपन पैदा हो जाता है। कबड्डी में इंडिया ने सारे वर्ल्ड कप जीते। मैरी कॉम पहली फीमेल बॉक्सर जिसने 6 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीते। द गोल्डन गर्ल जिसने 6 गोल्ड मेडल 21 दिन के अंदर जीत के इतिहास रख दिया, नाम है हिमा दास। पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स के फॉर्मेट्स में सारे वर्ल्ड टाइटल्स जीतने वाले खिलाड़ी। और तो और 75% से ज़्यादा दुनिया के टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा स्टैचू बना जिसका नाम है द स्टैचू ऑफ यूनिटी। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतने तो हमारे यहाँ लोग डेली ट्रैवल करते हैं रेलवे के थ्रू। डायमंड की खोज सबसे पहले इंडिया में हुई। मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में होता है। बिजनेस की बात करें, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक है। ऐसे ही लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील, रतन टाटा, ऑनर ऑफ जैगवार, लैंड रोवर एंड द टाटा ग्रुप। कौन नहीं जानता इनको। हम भारतीयों ने सिर्फ अपने देश में नहीं, देश के बाहर भी बहुत बड़े नाम किए। CEO ऑफ गूगल, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, पेप्सिको, सभी के CEO इंडियंस हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है। स्विट्ज़रलैंड में 26 मई साइंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, को ऑनर करते हुए, क्योंकि इस दिन अब्दुल कलाम स्विट्ज़रलैंड विज़िट किए थे। ये धरती उन हीरोज़ की है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी अपने देश को बचाने के लिए। जहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है, अतिथि देवो भव। इकोनॉमी के क्षेत्र में बात करें तो 17वीं शताब्दी तक हम दुनिया में सबसे रिचेस्ट कंट्रीज़ में थे। सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो 17वीं शताब्दी तक, 17th सेंचुरी तक पूरी दुनिया का 1/4 पैसा सिर्फ इंडिया से था, जो कि आज 3% रह गया है। बट हमने कभी हार नहीं मानी। आज हमारा देश $3 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। पिछले 1 साल में हमने 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स कंपनी खड़ी कर दी है, जिनका टोटल वैल्यूएशन होता है अराउंड $332.7 बिलियन। क्योंकि हमने कभी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि हम भारतीय हैं। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और आगे भी आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन। और जाते जाते एक सवाल, हर कोई अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ उसे मिलती नहीं है ड्यू टू सम रीज़न्स, किसी न किसी वजह से। पर उसको हम किसी और पे डाल देते हैं और फिर भूल जाते हैं। कोई नहीं मिलता तो भगवान पे डाल देते हैं या हालात पे डाल देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बनना चाहते हो और बन ना पाए हो और आपने भी किसी और पे ये ब्लेम डाल दिया हो?
या कुछ ऐसे डिसीज़न जो लेने से आप उस सपने को पूरा कर लेते पर आपने किया नहीं? बताइएगा ज़रूर।